नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। झारखंड सिविल कोड के द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है टाइपिस्ट के लिए। साथ में एक स्टेनोग्राफी के लिए भी भर्ती निकाली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों भर्तियों में आपको किसी भी प्रकार के रिटन एग्जाम्स नहीं देने हैं। आप अगर टाइपिंग टेस्ट को पास कर जाते हैं, यानी स्किल टेस्ट को पास कर जाते हैं, साथ में 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप उसे पास कर जाते हैं तो आपको ये सरकारी नौकरी मिल जाएंगी। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं झारखंड उच्च न्यायालय रांची के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है सिविल कोर्ट्स में टाइपिस्ट व कॉपिस्ट कोड रीडर कम डिपोजिटर का, उसके बारे में सब कुछ जानकारी हम सभी विस्तार से जानते हैं। मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं टेक ज्ञान पिंटू यूट्यूब चैनल। इस प्रकार की सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिविल कोर्ट में टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली जा चुकी है, साथ में स्टेनोग्राफी के लिए भी निकाली गई है। जो चीज़ यहाँ पे टाइपिस्ट में जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है वही सेम आपको स्टेनोग्राफी के लिए मांगी जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों वैकेंसी को रिलेट करके मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो टाइपिंग वाली जो भर्ती है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि यह हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची बोर्ड यहाँ पे इसके द्वारा निकाला गया भर्ती है। और इसमें जो कि आपका यहाँ पे टाइपिस्ट, कोपिस्ट और कोड रीडर कम डिपोजिटर और राइटर एंड डिपोजिशन का पद निकाला गया है। कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे टाइपिस्ट कोपिस्ट सिविल कोर्ट में ईवार कैटेगरी में 9 सीट है, BC1 में 1 सीट, BC2 में 1 सीट, SC के लिए 2 और ST के लिए 4, EWS के लिए 0, टोटल 17 पोस्ट है। साथ में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो सीटें रखी गई है वो आपको पता चल रहा होगा। इसके लिए आप सभी ऑल इंडियन कैंडिडेट्स यहाँ पे मतलब ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करने के योग्य पाए गए हैं। और यहाँ पे कोड रीडर कम डिपोजिटर के लिए भी यहाँ पे 14 पोस्ट टोटल निकाले गए हैं। उसी तरह से डिपोजिशन टाइपिस्ट के लिए 218 टोटल पोस्ट रखा गया है। उसी तरह से आप नीचे की तरफ आएंगे तो और भी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग होगा आपका 1 मार्च 2024 से, लास्ट डेट जो रहेगा 31 मार्च 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए जो कि यहाँ पे टाइपिस्ट कोपिस्ट सिविल कोर्ट जो यहाँ पे रखा गया है, टाइपिस्ट व कोपिस्ट जो पद है इसके लिए आपका लेवल 4 का सैलरी रहेगा 7th PRC और 25,500 से लेकर के 81,100 तक का सैलरी रहेगा। ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए योग्य पाए गए हैं, योग्य है, आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे टाइपिंग स्पीड जो है 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए, साथ में 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा पोस्ट है हमारा कोड रीडर कम डिपोजिशन का, इसके लिए भी यहाँ पे लेवल 4 का सैलरी है 25,500 से लेकर के 81,100 तक। ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, साथ में 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तीसरा जो पोस्ट है डिपोजिशन टाइपिस्ट का, इसके लिए आपका लेवल 2 का सैलरी रहेगा। हालांकि बाकी के दो जो यहाँ पे पोस्ट है उसके तुलना में थोड़ा यहाँ पे सैलरी कम रहने वाला है। 19,900 से लेकर 63,200 तक का ग्रेजुएशन इसमें भी मांगा गया है। 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश का स्पीड रहना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। तो ये जो 3 पोस्ट यहाँ पे जो निकाली गई है, आप तीनों पोस्ट के लिए एक ही आवेदन करेंगे, एक ही आवेदन में आपका तीनों पोस्ट के आवेदन हो जाएगा। बशर्ते आपको यहाँ पे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे या फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, किसी प्रकार की ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा। जब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पे प्रेफरेंस देंगे कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से पोस्ट को आप पहला चॉइस देना चाहते हो। जैसे यहाँ पे टाइपिस्ट कोपिस्ट का जो पद है आप इसे 1 नंबर पर रखना चाहते हो तो वहां पे 1 नंबर आप सिलेक्ट कर लेना पहले। उसी तरह से अगर डिपोजिशन को अगर आप 2 नंबर पर रखना चाहते हो तो 2 नंबर सिलेक्ट कर लेना और इसको 3 नंबर, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख करके इसे कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैंडिडेट्स यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया लास्ट डेट से पहले तक अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो योग्य हो जाते हो आवेदन करने के लिए। साथ में आपको यहाँ पे नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना जरूरी है। साथ में टाइपिंग होना चाहिए, आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आपको आना चाहिए। ये सभी चीजें यहाँ पे मांगी जा रही है। और इसके अलावा एज की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष एज लिमिट यहाँ पे रखा गया, मैक्सिमम आप 35 ईयर्स है। और जो एज रिलेक्शन की अनरिजर्व और EWS कैटेगरी का जो यहाँ पे मैक्सिमम उम्र है वह 35 ईयर्स है। उसके अलावा 37 वर्ष जो रखा गया है BC1 और BC2 के लिए रखा गया है। और
38 ईयर्स जो रखा गया इन केस ऑफ फीमेल अनरिजर्व्ड यानी ईवर कैटेगरी की जितनी महिलाएं हैं उनके लिए अधिकतम उम्र जो कि 38 ईयर्स रखा गया है। और इसमें ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 की जो भी महिलाएं हैं उनके लिए भी 38 ईयर्स रखा गया है। SC ST के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है 40 वर्ष रखा गया है। एज की जो गणना है आपका जो किया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है 1/1/2024 से, चूंकि आपका जो एज है एज की जो गणना है वो किए जाएंगे। तो 1/1/2024 के अंतर्गत अगर आप मिनिमम 21 वर्ष के हो जाते हैं तो आप आवेदन कर सकते हो। मैक्सिमम 35 ईयर्स आपसे मांगा गया है एज। और यहाँ पे आप देखेंगे 7 नंबर में कि द टाइपिंग टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी टेकन फर्स्ट, मतलब कि आपका यहाँ पे सबसे पहले टाइपिंग लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट जैसे आप पास कर जाते हो तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू होता है जो कि आपका 10 मार्क्स का होता है, और जो आपका टाइपिंग है वो 90 मार्क्स का आपका होगा। टोटल मिला करके 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिए जाएंगे। इंग्लिश की जो टाइपिंग है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर है तो आपको उसमें क्वालिफाई करना है। 40 वर्ड पर मिनट मिनिमम आपका यहाँ पे वर्ड टाइपिंग होना चाहिए। 13 वर्ड्स पर मिनट आपका हिंदी टाइपिंग मांगा गया है। हिंदी टाइपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है टाइपिंग वाली पदों के लिए। और यहाँ पे देखेंगे तो मेरिट लिस्ट जो आपका प्रिपेयर किया जाएगा बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द हिंदी टाइपिंग पर, यानी कि हिंदी टाइपिंग में जो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड करेंगे और साथ में जो पर्सनालिटी टेस्ट वाइवा वॉइस टेस्ट में जो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड करेंगे, इन दोनों के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर है, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करनी होंगी, तो इसमें आपका फोटोग्राफ लगेगा जो करंट में जो खींचे हैं आपने वो लग जाएगा। साथ में मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए लग जाएगा, जिसमें मार्कशीट या ग्रेड शीट दे सकते हो आप। और इसके अलावा सेकेंड कॉपी और प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, अगर ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास में होगा तो ओरिजिनल दीजिएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोविजनल दे सकते हो। इसके अलावा आपको टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश और हिंदी का जो कि आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग का आपके पास में किसी भी रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो इस स्थिति में आप इसके लिए आवेदन कर नहीं पाओगे। और जो लोग झारखंड के हैं और झारखंड के प्रॉपर है निवासी, तो उन लोगों को निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ईडब्ल्यूएस से जो आते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। इसके अलावा जो ओबीसी में जो लोग आते हैं एनसीएल के थ्रू, वो लोग अपना एनसीएल बनवा लेंगे, तब जाकर के आपको यहाँ पे आरक्षण मिल पाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कलर फोटोग्राफ जो हो गया 10 KB से 50 KB के बीच में जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। सिग्नेचर जो कि ब्लैंक इंक से आपको करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप ब्लू इंक से कीजिएगा, आपको यहाँ पे ब्लैंक इंक से सिग्नेचर करना है। 10 से 50 KB के बीच में जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। स्कैन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे मैंने ऑलरेडी बता दिया, 100 KB से 200 KB के बीच में आपको देना होगा। ये भी जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 500 रुपये रखा गया है अनरिजर्व्ड ईवार ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 कैटेगरीज के उम्मीदवारों के लिए। 125 रुपये रखे गए हैं SC ST कैटेगरीज के उम्मीदवारों के लिए। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे 500 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। आवेदन आपका ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस माध्यम से करना चाहते हो। इसके अलावा जब आपका यहाँ पे बताया गया है 12 नंबर सेक्शन में देखेंगे द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ द टाइपिंग टेस्ट वेन्यू एंड डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, यानी जब आपका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा वहाँ में बता दिया जाएगा कि कौन से सेंटर पे आपका जो कि यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, कौन से सिटी में, सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और उसका जो वेन्यू रहेगा, मतलब जो सेंटर रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। कौन से डेट में आपका एग्जाम्स होंगे वो भी बता दिया जाएगा। किसी प्रकार की रिटन एग्जाम्स नहीं है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अपनी एडमिट कार्ड व टाइपिंग टेस्ट की जो वेन्यू जानने के लिए आपको यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे बताया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे वो भी जानकारी दिया गया है कि कौन से फॉन्ट पे और कितने वर्ड्स आपको पर मिनट यानी कितने समय आपको मिलेंगे टाइपिंग के लिए, सब कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस के बारे में आप यहाँ पे देखेंगे। प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट टाइपिस्ट कॉपिस्ट के लिए और रीडर कम डिपोजिटर राइटर के लिए एंड डिपोजिशन टाइपिस्ट के लिए सब कुछ बताया गया है। इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट है आपका, यहाँ पे देख सकते हो। इसमें 40 वर्ड पर मिनट आपसे मांगा गया है। 5 मिनट का आपको समय मिलेगा। 200 वर्ड आपको 5 मिनट के अंदर में टाइप करने हैं। हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट की बात करें तो इसमें कुर्ती देव फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। कुर्ती देव 10 जो फॉन्ट आता है कंप्यूटर में, आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे। इसके थ्रू आपका जो कि यहाँ पे टाइपिंग लिया जाएगा। 300 वर्ड्स आपको इसमें टाइप करने हैं। 10 मिनट आपको समय दिया जाएगा 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि पैनल ऑफ सक्सेसफुली कैंडिडेट्स शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन
ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द हिंदी टाइपिंग और स्किल टेस्ट इंटरव्यू। जब आप हिंदी और स्किल टेस्ट, हिंदी और इंटरव्यू आप दे देते हैं, इसके जो बेसिस पर जो आपका मार्क्स लिया जाएगा, मतलब जो आपका जितना भी मार्क्स आता है उसके हिसाब से आपका जो पैनल है उस पर आपका जो कि यहाँ पे मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये भी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आउट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट, यानी कि जितने भी टाइपिंग स्किल टेस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स पास करेंगे तो उसमें से 3 टाइम्स यहाँ पे नंबर टाइम्स जो वैकेंसीज है उसके 3 टाइम्स यहाँ पे उस अधिक स्टूडेंट्स जाएंगे आपका इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, वो भी बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो बस यही चीज़ थी, आपको ये जो जानकारी हो गया आपका सिविल कोड टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो 3 पोस्ट इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है उसके बारे में जानकारी हो गई। अब हम लोग जान लेते हैं आपका स्टेनोग्राफी के लिए, उसके लिए भी सेम कंडीशन रखी गई। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पोस्ट है आपका, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका ये जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट आने वाला है। इसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपको देना पड़ेगा। इंग्लिश स्टेनोग्राफर सिविल कोर्स में स्टेट ऑफ झारखंड कितने पोस्ट टोटल है आप यहाँ से देख सकते हो। इंग्लिश स्टेनोग्राफी ऑफ जुडिशियल एकेडमी झारखंड रांची, इनके द्वारा कितने वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी भी अप्लाई स्टार्टिंग डेट 1 मार्च रखा गया है, अंतिम तिथि 31 मार्च है। इसमें आपको लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से 21,100 तक। ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है और साथ में 80 वर्ड्स पर मिनट आप स्टेनोग्राफी का होना चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट, और 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। और इसमें 5% तक का आपको प्रिंसिपल मिस्टेक्स आपसे माफ कर दिया जाएगा। ये आपका टाइपिंग वाला इस टेस्ट में भी हो जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है ग्रेजुएशन, वह आपका लास्ट डेट से पहले सक्सेस हो जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर का जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास में होना जरूरी है। 1/1/2024 से एज की गणना की जाएगी। मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष, इसमें भी एज आपसे मांगा गया है। साथ में आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे गए हैं वो आपका फोटोग्राफ है, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, आपसे वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मांगे जा रहे हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसमें भी आपको यहाँ पे जो फोटो हो गया और सिग्नेचर ब्लैंक इंक से करना है, और जो स्कैन सर्टिफिकेट है उन सभी की साइज सेम टू सेम रहने वाला आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इसे अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें भी एप्लीकेशन फी 500 और 125 रुपये रखे हैं। 500 में जनरल और EWS BC1 और BC2 रखे गए हैं। EBC SC ST 125 रुपये देंगे, ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो स्टेनोग्राफी व टाइपिंग टेस्ट का जो वेन्यू है, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर जो है, आप अपनी जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखेंगे आपका जो टाइपिंग टेस्ट जो है स्टेनोग्राफी का 90 मार्क्स का आपका होगा, और पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू जो होगा 10 मार्क्स का होगा। 400 वर्ड्स आपको इंग्लिश का, जो कि आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी जो मांगा गया है तो 400 वर्ड्स आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी में यहाँ पे बताना होगा, टाइप करना होगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखेंगे तो हैंड पैसेज आपको मिलेगा 400 वर्ड्स का, आपको उसे टाइप करना पड़ेगा। और इसमें जो कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट जो मांगा गया है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो टाइपिंग टेस्ट वुड बी क्वालिफाइंग नेचर, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश का वो आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, लेकिन आपको स्टेनोग्राफी का जो होगा एग्जाम स्किल टेस्ट वो आपको पास करना पड़ेगा। साथ में जो इंटरव्यू 10 मार्क्स का है उसे भी आपको यहाँ पे पास करना जरूरी है। लेकिन आप क्वालिफाइंग नेचर का जो टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश का जो रखा गया है आप इसे क्वालिफाई करने चाहिए, तब आप जाकर के आगे प्रोसीड हो पाएंगे। तो इस तरह से आपको ये भी जानकारी ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 टाइम्स इसमें भी आपको वैकेंसी के अनुसार से 3 टाइम्स जो आपका स्टूडेंट्स है वो आपका इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, वही जानकारी दिया गया है। तो बस इतना जानकारी था। इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आपको जो टाइपिस्ट का जो पद निकाला गया है झारखंड के सिविल कोर्ट में और स्टेनोग्राफी के लिए, उसके बारे में मैंने टोटली जानकारी आपको बताया है। इसमें किसी प्रकार की रिटन एग्जाम्स नहीं है, चाहे वो स्टेनोग्राफी का हो चाहे टाइपिस्ट के पदों के लिए हो, जो कि कंप्लीटली जानकारी मैंने आपको इस वीडियोज में दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।